हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सिद्धि स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? यानी इसका हिंदी होता है आपका अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। यानी इसके पूर्व वाले वीडियो में यानी भाग 1 में हम लोग ने क्या देखा था? अक्षीय जो आपका कंकाल थे उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। और लगभग उसमें जितनी भी आपकी 80 हड्डियां थी, यानी 80 हड्डियों के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था उसको। ठीक है, आज हम चलते हैं, देखते हैं आपका जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है वो उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो उसमें आपका 126 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है जी? 126। और उन 126 हड्डियों को हम आपको यानी इसी क्लास में 100% दावा है कि इसी क्लास में आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप खुद याद करके जाइएगा घर पे। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। यानी इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है? अभी हमने बताया था 126 से आपकी हड्डियों की संख्या होती है। और सबसे पहले इसमें देखें कि यह कितने भागों में बांटा गया है। जो आपके अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल होते हैं इसको हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बांटेंगे कितने भागों में? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं जी? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका, एक क्या होगा? एक होता है अपर लिम्ब और दूसरा होता है लोअर लिम्ब। ठीक है, एक होगा अपर लिम्ब, अपर मतलब ऊपर। ठीक है, एक होता है लोअर, लोअर मतलब नीचे। बस एकदम कुछ नहीं है, अपर लिम्ब और दूसरा आपका तो हो जाएगा क्या? लोअर लिम्ब। याद रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा? अपर लिम्ब और दूसरा क्या हो जाएगा? लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब एक याद रखना है आपको, अपर लिम्ब और दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हड्डियों की संख्या यानी अपर लिम्ब में कौन कौन से भाग आएंगे? तो अपर लिम्ब में आप देखिए, अपर लिम्ब जो है उसमें क्या क्या आ गया जी? तो यहां से देखिए आपका अपर लिम्ब यानी हम लोग अक्षीय जो कंकाल पढ़े थे, अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल जो आपके स्केलेटल सिस्टम था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? यानी जो आपके पूरे आपके क्या थे, जो आपका छाती की बाती है, छाती की बाती से लेकर रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी में उसके बाद कौन कौन इसमें आए थे? यानी जो फेशियल है, आपकी जो चेहरे की हड्डी है, उसके बाद आपकी मस्तिष्क की हड्डी है। ठीक है, ये सब आपके अक्षीय के भाग है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं आपकी जो हाथ की हड्डियां हैं, यानी आप देख सकते हैं कि अपर लिम्ब में क्या होगा? अपर मतलब ऊपर, यानी अपर मतलब ऊपर। हाथ उठाइए तो ये ऊपर वाले जितने भी हड्डियां हो जाएंगे सब किसके अंतर्गत आएगा? तो सब आपके आएंगे अपर लिम्ब में। किस में आएंगे? अपर लिम्ब में। और जितनी भी पैर की हड्डियां होगी वो सब किस में आएगी? तो उसको हम बोलेंगे लोअर लिम्ब। यानी कमर के नीचे, यानी कमर से लेकर एड़ी तक जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। और जो आपका यानी बोल सकते हैं क्या, यानी पेल्विक, आपका पेल्विक के ऊपर का भाग देखेंगे। पेल्विक के ऊपर मतलब क्या बोल सकते हैं? एस्केपुला से लेकर यानी फ्लैंगिज तक जितनी भी हड्डियां होगी वो सब क्या कहलाएगा? वो सब होंगे आपका एस्केपुला से लेकर और आपकी फ्लैंगिज तक की जितनी भी हड्डियां होंगी वो सब क्या कहेंगे? अपर लिम्ब में आएंगे। ठीक है, क्या होगा? ये अपर लिम्ब में होगा। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब चलिए एक एक करके हम यानी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब जितने भी हड्डियां हैं सबके बारे में क्या कर लेते हैं? चर्चा यहाँ पर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपर लिम्ब में सबसे पहले यानी अगर देखा जाए, अगर आप लोग हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइएगा तो उसमें अपर लिम्ब में क्या होगा भाई? तो अपर लिम्ब में आपको देखिए अपर लिम्ब, हाथ ऊपर उठाते हैं तो अपर लिम्ब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या आता है? तो सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे आपका ये हाथ की हड्डियां यानी हथेली, यानी फिंगर्स, यानी जो फिंगर है वो आते हैं हमारे सामने। ठीक है, सबसे ऊपर हमने हाथ उठाया तो इसमें क्या है आपका? फिंगर। फिंगर में हम देखेंगे कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो आपके सामने यहाँ पर नक्शा में हमने क्या किया है? चित्र बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं, या स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यानी स्क्रीन पर भी फोटो आपको दिखाया जा रहा होगा, स्क्रीन पर भी आप इसको फोटो को देख सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीन पर आप लोग देख लिया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर समझना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जो आपके फिंगर है, यानी फिंगर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जिसको हम फ्लैंगिज बोलते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट यानी फ्लैंगिज बोलकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? फिंगर के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्लैंगिज कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे। और फिंगर के जस्ट आपका मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल के बारे में देखेंगे, फिर आपका कार्पल होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग शुरू से यहाँ से देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी फिंगर से लेकर यहाँ तक जो आपके क्या स्केपुला जो होता है, स्केपुला तक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यानी याद रखिएगा ये जो आपका कॉलर है, यानी कॉलर से आपको याद रखना है केल्विक। ठीक है, कॉलर से केल्विक और एस्केपुला। ये एस्केपुला मतलब होता है आपकी ये पखुरा की हड्डी, ये क्या होता है? एस्केपुला। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एस्केपुला हो जाएगा। और कॉलर के ये जो आपका कॉलर के पास यहाँ पे एक हड्डी जो होती है, यानी इसका कोई काम खास नहीं होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाया जा रहा है कि एस्केपुला कौन है, एस्केपुला कौन है। उसके बाद आपको दिखाया जा रहा होगा कि क्या
स्केपुला के बाद कौन सा हड्डी आता है, तो स्केपुला के बाद हम देख सकते हैं आपका कॉलर यानी कैल्विक। कॉलर मतलब क्या होता है, कॉलर से आपको याद रखना है कैल्विक, ठीक है। और कैल्विक के बाद यहाँ से हम जैसे देख रहे हैं ये आप ये घुमा रहा है, तो ये कहाँ कौन सा हड्डी घूम रहा है, ये यही आपका स्केपुला है, ठीक है। स्केपुला ही घूमता है। स्केपुला के बाद आपका क्या आता है, कैल्विक, ये जो कॉलर के पास होता है, कॉलर के पास कैल्विक। और कैल्विक जो हड्डी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाई हौसुली भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हौसुली बोलते हैं। देखिएगा औरत सब यानी हमारे पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी चांदी की हौसुली पहनती थी। तो यही जो ये हौसुलिया है, ये हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, हौसुली कहते हैं। इसका कोई खास हमारे बॉडी में काम नहीं होता है, बस ऐसे इसको ऊपर से रख दिया गया और जोर से खींचिएगा ना, तो खींचिएगा तो ये उखड़ कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ खास काम नहीं होता है। इसको यानी ब्यूटी बॉर्न भी बोला जाता है। यानी लड़कियां देखिएगा अधिकतर ये झाड़ती है, बोलते हैं बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो इसको ब्यूटी बॉर्न भी बुलाया जाता है। और लड़के दिखाते हैं अपने स्टाइल किस तरह मारते हैं, इस तरह कॉलर झाड़ते हैं, ठीक है, कॉलर झाड़ कर, ठीक है। तो कॉलर से याद रखिएगा, कॉलर से क्या हो जाएगा, कैल्विक, कॉलर से क्या हो जाएगा, कैल्विक। और पीछे जो है आपका स्केपुला, ये क्या आपका है, स्केपुला। और यहां से यहां यानी आप देखिएगा जो कंधा की हड्डी है, यहां से हम देखेंगे, यहां से लेकर आपके किहुनी तक, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरस। और आपकी अल्ला, बाहर वाला रेडियस। इस तरह याद भी कर सकते हैं कि अंदर अल्ला, अल्ला जिस्मानी शादी ब्याह होता है तो लड़कियां जो अल्लाह अपने साथ देखा प्रॉपर वाला, तो अंदर रखती है कि बाहर रखती है, अंदर रखती है। तो अंदर देखिए, इस तरह आप हाथ कीजिएगा, इस तरह सीधा हाथ स्टैंड पूरा कीजिए हाथ, और जो आपके सामने अंदर जो दिखाई देगा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्लाह। और जस्ट इसके यानी जो अंगूठा का हड्डी इसमें सटा होता है ना, इसके सीक वाला बगल में जो हड्डी होगा इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया अल्लाह, तो ये हो गया रेडियस। रेडियो से रेडियो याद रखिए, रेडियो यानी साउंड उनका बजता है, घर में थोड़े बजेगा भाई, रेडियो बजता है बाहर, ठीक है। तो बाहर याद रखिएगा, यानी अल्लाह अंदर, ठीक है, और रेडियो कहाँ होगा, बाहर। बस याद हो गया। तो यहां पर कितना हो गया, 2 आपका ये हो गया ह्यूमरस, यहां पर क्या हो गया, एक अंदर क्या हो गया, अल्लाह। और इसमें जस्ट बगल में यानी बाहर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस। तो इस तरह उसके बाद जैसे हम लोग आते हैं, उसके बाद आता है आपका कलाई का हड्डी, जिसको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। अब यहां से देखिएगा, यहां पर तो 2-3 था, आप लोग यानी सब स्क्रीन पर फोटो दिखाएगा, आप उसको समझ गए होंगे कि अल्लाह क्या है और टिबिया क्या है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे रेडियो क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे आपका कि कार्पल। अब यहां पर देखिए कार्पल, ये जो देखिए जहां से घूम रहा है, जहां से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, मुड़ जा रहा है, ठीक है, जहां से घूम रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। यहां पर ये जो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। और इसका मैप यहां पर चित्र भी दिखाया गया है, कार्पल। अब कार्पल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अस्थियों की संख्या होती है यहां पर 8। कितनी होती है, 8। क से कार्पल, क से कलाई, क्या रखना है, क से कार्पल। और क से क्या होता है, इसका हिंदी भी याद रखिए, कलाई। खाली इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पढ़िए, दोनों में याद रहेगा तो फायदा करेगा। तो ये आपको क से कार्पल, क से कलाई, तो कार्पल और कलाई। अब यहाँ पर हड्डियों से कितना हो गया। अच्छा बताइए, हम लोग चूड़ी कहाँ पहनते हैं, चूड़ी जो है कहाँ पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं कि आपका ह्यूमरस में पहनेंगे, कि आपका अल्लाह में पहनेंगे, बताइए। हम लोग जो चूड़ी पहनते हैं वो आपको पहनते हैं कहाँ पर, कलाई में। तो मेरे हाथों, मेरे गाना एगो सुने हैं ना कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, तो 9 गो चूड़ी में से एगो फूट गई, तो कितना नंबर चलो, 8 गो। बस याद कर रखना है 8। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब याद कर रखना है कि मेरे हाथों में 8 चूड़ियां है, ठीक है। याद हो गया, मेरे हाथों में कितने चूड़ियां है, 8 चूड़ियां। तो यहाँ पर देखिए कलाई, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर यानी कार्पल में जो होता है, कार्पल में अस्थियों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो कार्पल में अस्थियों की संख्या होती है 8, ठीक है। तो 8 में कौन कौन, आप सबका नाम याद रखिए। एक जो आपका है उसका नाम क्या है जी, टिकेट्रॉल देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, टिकेट्रॉल। क्या नाम है, टिकेट्रॉल। दूसरा यहाँ पर जस्ट इसके बगल में आपको चित्र है, यानी हरा कलर, ब्लू कलर से दिखाया गया, उसको बोलते हैं हॉमेट। यानी पहला जो होगा उसका क्या नाम है, टिकेट्रॉल। दूसरा क्या हो जाएगा, हॉमेट। अब देखिए जस्ट इसके बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी पीसी फॉर्म। क्या नाम है इसका, पीसी फॉर्म। जस्ट ये ब्लैक में जो दिखाई दे रहा है इसको क्या नाम है, यानी ल्यूनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूनेट बोलते हैं। जो रेड कलर से जस्ट इसके बगल में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एस्कोफाइड। क्या बोला जाता है जी, एस्कोफाइड। अब जस्ट ये जो आपका देखिए रेड के बगल में जो व्हाइट भाग है, जिससे और ब्लैक से थोड़ा हमने क्या किया है, उसको अलग कलर किया है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिजियम। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिजियम। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। और 7वां जो है इस हड्डी का नाम क्या है, ट्राइपेजाइड। ट्राइपेजाइड, एक होता है ट्रिपिजियम और दूसरा होता है ट्राइपेजाइड, ये याद रखना है। और आपका देखिए 8वां जो यहां पर है इसको बोलते हैं कॉपिटेट।
क्या बोलते हैं, कॉपीटेट। तो इस तरह यानी ये आपका हो गया कार्पल का, यानी डायरेक्ट हम लोग कार्पल याद रखते हैं, लेकिन कार्पल में 8 गो हड्डी की संख्या होती है और 8 का नाम क्या है अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये भी बताने की क्षमता होनी चाहिए। तो कौन कौन है, एगो हैमट होगा, दूसरा आपका टिकेट्रॉल होगा, सबका नाम यहाँ नंबर भी लिख देगा। तो देखिए 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर। तो 8 कार्पल का हड्डी बोल सकते हैं ना कि कार्पल की कौन कौन सी हड्डियां होती है, खाली कार्पल, मेटाकार्पल, ट्रांसॉल, अरे सब उसको याद रहता है, ठीक है। लेकिन कार्पल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 की जो नाम है उसको भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो याद हो गया, एक में क्या बोलना है, हॉमेट, दूसरा क्या है, टिकेट्रॉल, तीसरा क्या है आपका पेसिफॉर्म, चौथा क्या हो जाएगा, ल्यूनेट, और पांचवा क्या हो जाएगा, स्काईफाइड, और छठा हो जाएगा हम बोल सकते हैं क्या, ट्रॉपिजियम, और सातवां हो जाएगा ट्रॉपेजाइड, और देख सकते हैं 8वां जो है कॉपीटेट है, ठीक है। तो इस तरह से यानी आपके जो कार्पल का संख्या हो गया, यानी कार्पल की संख्या कितनी हो गई, 8। जस्ट कार्पल के आगे देखिए अभी कलाई, मतलब क से कलाई है, क से कार्पल, कलाई के बाद ये जो कलाई है मेरे हाथों में 9 8 सूर्य है, 9 नहीं कितना है, एको को नहीं है, देखिए तो मेरे हाथों में कितना है, 8 सूर्य। आप लोगों के हाथ में होगा, लड़कियों के हाथ में होगा, उसको देखिएगा। तो यहां पर देखिए ये जो आपका कलाई है, कलाई के जस्ट आगे बढ़ेंगे ना, तो कलाइयों के आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ जस्ट ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, यानी कलाई ये हो गया, और कलाई, और यहाँ पर देखिए ये हथेली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हथेली, मतलब अंदर देखिए, अंदर इसको हथेली बोलते हैं ना, पानी जिसे हम लोग हजूरी लेके पीते हैं उसको हथेली बोलते हैं। इसमें भी हड्डी होता है, कौ गो हड्डी होता है, तो आइए हम बताते हैं इसमें हड्डी कौ होता है। देखिए तो यानी यहाँ पर कार्पल के जस्ट आगे जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल, ठीक है। अब देखिए बेटा याद रखिएगा, अरे कार्पलवे से पैदा हुआ है क्या, मेटा, पहले मान लीजिए कि ये कार्पल है, कार्पल से 5 को निकल गया हड्डी, उसको बोलेंगे मेटाकार्पल। अरे बेटाकार्पल याद रखना, मेटाकार्पल याद हो जाइए अपने आप, बेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। तो कार्पल से क्या बन गया, मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल की संख्या कितनी है, तो मेटाकार्पल संख्या देखिएगा, अब देखिए प्रत्येक जो उंगली है ना, इस सब उंगलियां में एक मेटाकार्पल जाकर ढुक गया है, सबका ज्वाइंट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक हो गया, ये क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, मेटाकार्पल की संख्या कितना, देखिए तो 1 2, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, यानी मेटाकार्पल, ये जो हथेली की हड्डी है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेटाकार्पल की संख्या कितना हो जाएगा, तो चलिए सबका नाम हुआ यहां पर लिखते चलिए, यानी मेटाकार्पल की जो संख्या वो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए फ्लिंगस, यानी फ्लेंजिस जो होता है, यानी जो फिंगर की हड्डियां होती है, जो यानी अंगुलियों की हड्डियां होती है, वो कितनी होती है। तो यहां पर देखिए ये आपके उंगली हो गया, ठीक है, अंगुली हो गया। तो अंगुली देखिए तो कहां से कहां तक, यानी एक उंगली कितने बार मुड़ सकती है, तो एक तो यहां से मुड़ता हो, देखा एक कहां से मुड़ रहा है, एक यहां से मुड़ रहा है ना, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो है आपका हथेली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हथेली के जस्ट ऊपर में यहां से मुड़ रहा है, यहां से मुड़ रहा है ना। अब देखिए पर ध्यान से देखिएगा, एक ये हो गया, ठीक है, जस्ट अब यहां से उठेगा, देखिए 2 और 2 के बाद यहाँ 3, तो देखिए अब मुड़िए तो एक जगह से मुड़ गया, 2 तो 2 हो गया, 3 जगह से मुड़ रहा है ना जी, देखिए 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी मुड़ेगा 1 2 3, है देखो तो 1 2 लो, ये कहा गया। तो ये इसमें 3 नहीं है, इसमें कितना है, 2 है, देखिए 1 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 भाग नहीं है, तो जो 4 हड्डियां हैं, तो 1 2 3 4 कितने जगह से मुड़ रही थी, 3 जगह से मुड़ रही थी, 4 3 है 12, 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना है 1 2 3 4, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। ये कितने से मुड़ रहा है, तो 2 गो, तो 1 2, किसका भाग है, इसको मत जोड़िएगा, ये भाग है अरे भाई इसका आपका मेटाकार्पल का, ठीक है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये तो मेटाकार्पल है, यानी इसके नीचे जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये मेटाकार्पल भाग है। ये जो आपका है ये आपका फिलिंगस का भाग है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिलिंगस का भाग है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें जितना सब में नखुनवा भाग सब हो जाए आपका फिलिंगस, सब फिलिंगस का भाग ही है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, तो देखिए तो इसमें 2, इसमें आपका कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 3 का 9 3 4 का 12 3 5 सॉरी 3 5 15 नहीं बल्कि 12 2 14, कितना हो गया 14। तो याद रखिएगा, यानी आपके उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, यानी फिंगर में हड्डियों की संख्या कितनी है 14। तो आप लोग पढ़े होंगे, अगले वीडियो में शायद देखे भी थे, सर ने बताया था कि भाई ये जो चेहरे पे
यानी आपका जो चेहरा है वो चांद जैसा है। कैसा है? यानी आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है? 14वीं का चांद। 14वीं का चांद बड़ा सुंदर होता है और उसको बिगाड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 14 ये गुस्सा की आवश्यकता होती है। एक 14 दूसरे 14 से जब टकराएगा ना तो किसी न किसी एक 14 क्या होना पड़ेगा? बिगड़ना पड़ेगा। तो ये तो मजबूत होता है, देख रहे हैं ना, ये मजबूत होता है, यही बिगड़ जाएगा। बस हो जाएगा ना। तो अंदर का नहीं बिगड़ेगा, खाली ऊपर का मांसपेशिया बिगड़ी। अब यहाँ पर देखिए कार्पल मेटाकार्पल हो गया। तो कार्पल याद रहेगा, कार्पल में हड्डियों की संख्या कितना है? 8 है। मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो मेटाकार्पल में कितना हो गया? 5 हो गया। इसके बाद आता है आपका फ्लिंगस, ये कितना है? यानी फ्लेंजिज आते हैं, यानी जो फिंगर की हड्डियां हैं, जो उंगलियों की हड्डियां हैं, वो कितने हैं आपके? तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए 1 2 3 1 2 3 3, यानी 3 3 6 3 9 3 4 12 12 13 1 14। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके? फ्लेंजिज में कितने हड्डियों की संख्या हो जाएगा? तो इसमें हम बोल सकते हैं ना कि भाई इसमें कितने हड्डियों की संख्या है? तो इसमें हो गया आपका 14। कितना हो गया? 14। याद हुआ? अरे एकदम याद होगा, कुछ है थोड़े इसमें, सब बकवास है। तो यहाँ पर 8 है, 5 है, यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है बहुत लोग खाली फ्लेंजिज 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 बकते हैं कि फ्लेंजिज है फ्लेंजिज है। अरे फ्लेंजिज है तो फ्लेंजिज में 14 को हड्डी है तो सबका नाम होगा ना। तो नामों के याद रखिएगा कि इस सब का क्या क्या नाम है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हम देखिए यहाँ पर जो हरा ब्लू कलर से जो यहाँ पर रेड आउट किया है ना, तो ये सब है हथेली की हड्डियां, यानी कार्पल का भाग है। और यहाँ से उंगली की हड्डी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो हम गैप छोड़ दिए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी फिंगर्स, यानी उंगलियों की हड्डियां, या बोल सकते हैं फ्लेंजिज। ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि फ्लेंजिज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? तो फ्लेंजिज को बांटा गया है 3 भागों में। आप देखिए पहला भाग आपका होगा ये, पहला भाग देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल। क्या कहलाएगा? यानी पहला भाग जो होगा वह आपका होगा प्रॉक्सिमल। पहला भाग प्रॉक्सिमल हो जाएगा और दूसरा भाग हो जाएगा आपका मिडिल फ्लेंजिज और तीसरा भाग जो होगा वो आपका हो जाएगा डिस्टल फ्लेंजिज। तो याद क्या रखना है? यानी जो आपका फ्लेंजिज है तो फ्लेंजिज को कितने भागों में बांटा गया है? फ्लेंजिज को 3 भागों में बांटा गया है बाबू, ये याद रखिएगा। एक बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज। क्या बोल सकते हैं? प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज फ्लेंजिज। ठीक है, प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज। और दूसरा क्या है देखिए, तो दूसरा आपका हो जाएगा आपका क्या? मिडिल फ्लेंजिज। क्या बोल सकते हैं? मिडिल फ्लेंजिज मिडिल फ्लेंजिज। और तीसरा जो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी जो जिस पर नाखून आ रहा है, देखिए सब पे जिस पे नाखून आ रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, जिस पे नाखून लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिजिटल फ्लेंजिज। क्या बोला जाता है जी? डिजिटल फ्लेंजिज। ठीक है। तो डिजिटल फ्लेंजिज। अब देखिए प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज की संख्या कितना हो जाएगा? तो प्रॉक्सिमल जो फ्लेंजिज है यहां पर जो दिखाई दे रहा है, यानी देखिए प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज किसे कहेंगे? अब ये जहां ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, कलाई, हथेली की हड्डी, तो हथेली की हड्डी के जस्ट ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज। ठीक है। जस्ट मिडिल माने होता है मध्य, मैंने बीच में जो लगा मिडिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है मिडिल फ्लेंजिज। आ देखिए जिस पर अंगूठा, जिस पे क्या नोहवा दिखाई दे रहा है, नाखूनवा है, जिस पे नाखून है ना, इसको बोला जाता है डिजिटल फ्लेंजिज। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? डिजिटल फ्लेंजिज। तो याद हो गया आपको, यानी जो आपके फ्लेंजिज है वो कितने होते हैं? 14। और 14 में आपको जो दिखाई देगा उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है बाबू। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला होगा उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज। अब प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रॉक्सिमल फ्लेंजिज की संख्या आप यहां पर गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा? 5। चाहे हाथवा पर गिन लेना, हाथवा पर 1 2 3 4 5। देखिए एगो अंगूठवा में है, एगो ये 2 हो गया, 3 4 5। तो कितना हो गया बाबू? 5। अब देखिए मिडिल फ्लेंजिज, तो मिडिल में देखो तो कहा बा? मिडिल फ्लेंजिज। तो ये हो गया। अब 1 2 3 4 नहीं है क्या इसमें? मिडिल फ्लेंजिज नहीं है ना, नहीं है। देखिए तो अंगूठवा में है क्या मिडिल फ्लेंजिज? एगो तो हाई हो गल, मान ला कि कोना का भाग, ये हो गल तारा मेटाकार्पल का भाग। ठीक है। अब इसमें उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्रॉक्सिमल हो जाएगा। आज जिस पर नाखून लगा है तो मिडिल होकर नहीं करेगा जी, नहीं ना होगा। मैंने जिस पर नाखून लग जाएगा, जिस पर नाखून लगा हुआ है वो आपका मिडिल फ्लेंजिज नहीं होगा, वो क्या होगा? डिजिटल फ्लेंजिज होगा। तो देखिए एगो अब फिर दूसरा का में नाखूने आ गई बा, तो हो ही ना भाई,
एक बार छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अंगूठा है ना, इसमें आपका मिडिल फ्लेंजिस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, जो मध्य फिंगर है वो इसमें उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि केवल एक अंगूठा है जिसमें क्या नहीं होता है, थंब जो हमारा है इसमें आपका मिडिल फ्लेंजिस नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो कितना हो गया बाबू, अब इसको जब हम छाट देंगे तो अब इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए मिडिल फ्लेंजिस में आप इसमें है एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिडिल फ्लेंजिस कितना होगा 4 होगा। यहां पर लिख दे मिडिल फ्लेंजिस की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब डिजिटल फ्लेंजिस कहेगा कि डिजिटल फ्लेंजिस, तो बताइए पांचों जो अंगुलियां है, पांचों अंगुलियां में नाखून है, देखिए तो एक गो, दो गो, ये होंगे बाहु, हाँ इसमें भी है, इसमें भी नाखून दिखाई दे रहा है, इसमें भी, हाँ तो सब में है, तो उंगली में सब में है, तो इसमें संख्या कितना हो जाएगा 5, पांचों में है। ठीक है, चलिए सबको पहले यहां पर 2 से गुना कर दिए, क्योंकि 2 हाथ में, एक हाथ में 8 गो है तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा 16 गो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका मेटाटार्सल 5 गो है तो 2 गो हाथ में कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका कितना है 14 है, तो दोनों हाथ में मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 ना 28। तो इस तरह से आपकी कुल हड्डी कितनी हो गई, तो यहाँ पर देखिए आपका 38, आपका क्या आपका कितना है ये 10 और 16 26 और 8, तो 8 और 6 14 और हाथ में 1, तो यहाँ पर देखिए 2 4 1 5, यानी 54 हड्डी क्या हो गया, इस तरह से क्लियर हो गया। आपको याद हो गया 54 हड्डी, कोई भी दिक्कत, और इसमें हड्डी की संख्या कितनी पढ़नी है, तो लगभग पढ़ना है 126, तो 54 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पहले क्या याद रखना है, यानी पहले हम देख रहे हैं अभी केवल कलाई से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो कलाई में यानी 8 गो, कलाई में कितना मैंने हाथों में 8 चुरिया है क्या, तो 8 गो कलाई, मेटाकार्पल में कितना हो जाएगा, मेटाकार्पल यानी सॉरी कार्पल में कितना होगा, कार्पल में आपको याद रखना है ये वही कलाई या कार्पल में कितना हो जाएगा आपका 8, और जस्ट उसके आगे जाएगा मेटाकार्पल में 5, और फ्लेंजिस जो होगा उसमें कितना होगा 14, और एक हाथ में जब 5 गो तो 2 हाथ में मान लीजिए कि अब इसमें भी कार्पल है तो इसमें भी कार्पल होगा, इसमें मेटाकार्पल है तो इसमें मेटाकार्पल है, इसमें फ्लेंजिस है तो इसमें फ्लेंजिस है, तो सबका दुगुना कर देना है। बहुत आसान है याद करना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या यानी 54 हो गया, कितना हो गया जी 54। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग जो मैप में देख रहे थे, तो मैप में देख रहे थे तो उसमें क्या था आपका, यानी मैप पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक आपका है रेडियस, क्या है रेडियस, तो रेडियस की संख्या कितनी है 1, और दोनों हाथ में रेडियस हो गया तो 2 गो, डायरेक्ट 2 गो लिख लीजिए। ठीक है, रेडियस है 1 और दोनों हाथ में है तो 2, तो 2 एकम 2। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर देखिएगा कि आपका रेडियस के बाद क्या होगा अल्लाह है, तो अल्लाह जो है, अब अल्लाह है कितना, एक हाथ में 1 गो, तो 2 हाथ में कौ गो हो जाएगा 2 गो, तो 1 गो है लेकिन 2 हाथ में तो कितना हो जाएगा ये 2 गो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 2, तो 2 कितना हो गया 4। और उसके बाद हम लोग देखा थे ह्यूमरस था जी, ह्यूमरस। अब देखिए ह्यूमरस, आपको ह्यूमरस का देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी ह्यूमरस का मैप दिखाई दे रहा होगा। तो ह्यूमरस जो है, यानी ह्यूमरस अगर एक हाथ में यही है आपका जो एस्केपुला से, जो एस्केपुला है ना, एस्केपुला जस्ट बाद वाला ये एस्केपुला जो जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलता है ह्यूमरस ये। ठीक है, तो ह्यूमरस जो है आपका एक हाथ में 1 गो, तो 2 हाथ में कौ गो हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, तो 1 गो है तो 2 हाथ में इसको 2, तो 2 4 6, तो 54 गो 6 गो कितना हो गया 60 गो हो गया। कितना हो गया जी 60 गो हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए 54 6 तो कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका, इसके बाद जो आता है वो आएगा आपका पैर की हड्डियां। ठीक है, पैर की हड्डियां, तो पैर की हड्डी के पहले हम लोग एस्केपुला को भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एस्केपुला भी छुटा हुआ है, इसको भी जोड़ ले। एस्केपुला मतलब है पखुड़ी। ठीक है, तो एस्केपुला देख लीजिए, एस्केपुला देखिए, 1 गो आदमी में 1 गो है एस्केपुला, 1 गो आदमी में क्या है 1 गो एस्केपुला है, तो सॉरी एक हाथ में 1 एस्केपुला है, एक हाथ में क्या है 1 हाथ में 1 एस्केपुला है, तो 2 हाथ में कौ गो एस्केपुला 2 गो एस्केपुला। तो याद रखना है कि ये भी कितना हो जाएगा, तो यानी आपका 1 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2 गो एस्केपुला ये हो जाएगा। अब देखिए हम बताए थे एस्केपुला के बाद में हम बताए थे कि यहाँ पे एगो हड्डी होता है,
हड्डियां जो यहाँ पर रखा गया है। देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपरवा से क्या किया गया है, हड्डियां को रख दिया गया, दूगो उसको खींचिएगा ना तो टूट जाएगा। बस समझ रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कॉलर के पास होता है, कॉलर यहीं पर होता है, कॉलर जो होता है यहीं पर होता है। जब कॉलर यहाँ पर होता है तो उस कॉलर के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है कैल्विक। क्या बोलेंगे, कैल्विक, ठीक है, कैल्विक। अब यहाँ पर देखिए तो चौथा में क्या हो जाएगा आपका, स्कैपुला 2 हो गया, उसके बाद कैल्विक। अब देखिए कैल्विक कितना हो जाएगा, तो कैल्विक याद रखना है कि कैल्विक एक इधर होता है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कंधे के हड्डी और कंधे के हड्डी से जुड़ा होता है, और यहाँ पर एक जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ, केवल संतुलन बनाने के लिए इसका काम है, ठीक है, कोई खास नहीं है। तो ये कैल्विक हो गया यहाँ पर। तो कैल्विक एगो इधर एगो इधर, तो कितना हो गया, 2। तो एक होता है दोनों हाथवा की तरफ, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो इसका भी संख्या कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो देखिए 2 रेडियस, 2 आल्ला और 2 ह्यूमरस, और फिर 2 स्कैपुला और 2 ये, तो कितना हो गया, तो हम देखे थे 2 4 6 8 10, कितना देखे थे जी, 10 देखे थे। यहाँ पर देखिए 6 हम लोग शायद जोड़ लिए थे ह्यूमरस तक। अब स्कैपुला 2 और आपका कैल्विक 2, तो यहाँ पर 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 64, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी हाथ में कोई दिक्कत। यहाँ पर कितना हो गया, 30, 30 दूना कितना हो गया, 60, ठीक है, और 2 ये, ठीक है, आपका कैल्विक, यानी कॉलर के पास कैल्विक, तो 60 2 62, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर, या क्या है आपका स्कैपुला, तो स्कैपुला 2, तो 62 और 2 कितना हो गया, 64। इतना आपको क्लियर रखना है, ठीक है, कितना हो गया, 64। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका कमर की हड्डी, कमर की हड्डी देखिए आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, कमर की हड्डी जो है, ठीक है। तो कमर की हड्डी होता है, उसको बोलते हैं, देखिए कमर की हड्डी को हम क्या बोलेंगे, यानी किससे ये लग जुड़ा होता है, कमर की हड्डी जो है यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो फीमर है, ये क्या है, ये जो आपका हड्डी दिखाई दे रहा है फीमर, और फीमर से जुड़ा होता है आपका, यानी कमर की हड्डी, यानी ये क्या है, फीमर एक प्रकार का पैर की हड्डी है। तो प से पैर और प से पेल्विक, क्या याद रखना है, पेल्विक, यानी कमर की हड्डी को क्या बोला जाता है, तो कमर की हड्डी जो होता है बाबू, उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको पेल्विक, पेल्विक याद रखना है, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। आप पेल्विक की संख्या देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का फिगर होगा, ठीक है, यानी दिल की तरह फिगर है। तो यहाँ से 2 भागों में, एगो इधर होता है और एगो इधर, तो 1 और 1 2, ठीक है। तो पेल्विक कितना हो गया, एगो इधर होगा एगो इधर, माने एगो इधर, अब 2 एगो 3 को मत कर दिया लो, ठीक बा, माने एगो इधर एगो इधर, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका पेल्विक में कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए कि 64 को था, 2 को बढ़ गया, कितना हो गया आपका, 66 गो हो गया। कितना हो गया बाबू, अभी 66 गो हो गया। बाकी बचता है पेल्विक के नीचे हम लोग जाते हैं, तो देखिए आपको ह्यूमरस दिखाया जा रहा है, ये जो आपका है ह्यूमरस नहीं, फीमर, ये है, ये आपका क्या है, फीमर। ये जो पेल्विक से जो है, यानी जो इस प्रकार का आपको मानचित्र में दिखाया गया अभी जो अस्थि जो है, ये इससे जुड़ा होता है 2 हड्डियां। इसे कितनी हड्डियां जुड़ी होती है, 2, जिसको दोनों तरफ जुड़ी होती है, ठीक है, ये दोनों तरफ, ये आपका पेल्विक होता है, और पेल्विक से 2 आपकी हड्डी जुड़ी है, इधर भी। इसको जो पैर की हड्डी हमें अभी बताए थे, पैर की हड्डी, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फीमर, यानी ये जांघ की हड्डी है, क्या है, ये है फीमर। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, या स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद हो गया, यानी पेल्विक में दोनों तरफ से हड्डी सटी हुई है, एक आपका क्या है, इधर बाएं तरफ, और दूसरा आपका दाएं तरफ। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। तो आप देख सकते हैं फीमर की संख्या कितनी हो गई, दोनों तरफ, यानी दोनों पैर में एक एक है। और आपको मालूम होगा, यानी सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी है तो वो कौन होगी, तो सबसे लंबी हड्डी वही है, आपकी फीमर होती है बाबू। और सबसे खोखली हड्डी भी इसे ही कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते हो, तो सब लोग जानते होंगे, छोटा छोटा बात है, ये सब तो आप लोग जानबे करते हैं। तो देखिए पेल्विक के बाद 2 पेल्विक था और 2 हो गया आपका फीमर, ठीक है, पेल्विक 2 था और 2 हो गया फीमर, बढ़ गया ना, सॉरी हाँ, फीमर 2 आपका फीमर हो गया। और उसके बाद फीमर के जैसे हम नीचे जाएंगे ना, तो फीमर के देखिए यहाँ पर पटेला है, क्या है, पटेला, पटल कैसा होता है, गोलाकार होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो इसी प्रकार आप देखिएगा ना,
चक्की, ये आपका पैर है। आप पैर में देखिए जो गोल का भार आता है, आप अप डाउन कीजिए ना इस तरह, तो ये जैसे आप इसको खड़ा कीजिएगा गोल हो जाएगा, जैसे मुड़िएगा ना तो गोल का गायब हो जाता है। ठीक है, आप खड़े रहिएगा तो आपको जो पटेला है जो इधर उधर डांस करता है, देखिए गोला है। ठीक है, खड़े रहकर इसको पकड़िए, देखिए ये आपका पैर है ना, ये आपका पैर है, तो ये आपका पटेला है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये पटेला है। ठीक है, तो एक पटेला हो गया, तो इसमें एक पटेला जोड़ेंगे, ये क्या हो गया, ये आपका था पेल्विक, ये आपके हो जाएंगे ऊपर वाले भाई, ये हो जाएगा पेल्विक, और ये क्या हो गया आपका था पेल्विक के बाद क्या था जी, फीमर मान लीजिए, फीमर भी 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है, एक हो जाएगा पटेला। तो एक कैसे पटेला होगा, 2 होगा, दोनों पैर में 2 पटेला होगा, तो ये पटेला माने एक पैर में एक, तो दोनों पैर में कितना होगा, 2 पटेला होगा। ठीक है, पटेला के बाद जैसे जस्ट हम लोग नीचे आते हैं, तो यहां पर देखिए एक है आपका है, देखिए टिबिया, ये है टिबिया जो जस्ट सामने होता है, कि पटेला के सामने जो जस्ट दिखाई दे रहा है वो आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं हम लोग टिबिया। और टिबिया के नीचे यानी पिछवा एगो पतला हड्डी होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फेबुला। क्या बोलते हैं, फेबुला बोलते हैं। अरे फेबुला जहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोगों का पैर के पिछवा के मांसवा जहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, देखिएगा इकट्ठा, यानी पैर में जहाँ पे देखिएगा मांस बहुत ज्यादा ऊपर क्या होता है, इकट्ठा होता है, भरा होता है, यानी वहां पर वो हड्डी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेबुला। ठीक है, और टिबिया जो एकदम फ्रंट पे होगा, जैसे इस तरह भी याद कर सकते हैं, टीबी हम लोग कहाँ देखते हैं, टीबी को सामने रखकर देख देते हैं, टीबी कहाँ रहता है, हमारे सामने रहता है, तो जो हमारे सामने होगा हड्डी वो टिबिया होगा। अब फेबुला को छोड़िए, फेबुला पीछे हो जाए, टीबी को पीछे रख दिए, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, घूम कर दिखना पड़ेगा। अरे भाई आंखें से देखिएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, टिबिया जो होगा वो क्या होगा, सामने होगा, एकदम सामने। अब फेबुला जो होगा वो क्या होगा आपके, यानी टिबिया के जस्ट पीछे होता है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, टिबिया जो है आपका क्या है, सामने है, और फेबुला जो है क्या है आपका पीछे है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका टिबिया है, और ये क्या है, ये फेबुला है। ठीक है, सबसे चमकीला हड्डी यही होता है। ठीक है, चमकीला हड्डी आपसे पूछ दे तो। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, आगे देखिए, ये आपका कितना हो गया, अब यहां पर दो हो गया ना, एक टिबिया है एक फेबुला है, तो एक पैर में एगो टिबिया है एगो फेबुला है, एगो पैर में 2 गो, तो 2 गो पैर में कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, 4 गो, ये 4 गो हो गया क्या आपका टिबिया फेबुला, डायरेक्ट लिख दे रहा है, चाहे चलिए 2 गो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 गो हो गया टिबिया, 2 गो टिबिया है, और 2 गो क्या है, 2 गो आपका फेबुला है, 2 गो क्या है, फेबुला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद आता है हम लोग, जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर आया था आपका आल्ना के बाद आपका टार्सल आया था, उसी प्रकार पैरों में देखिए आपका पैर का हड्डी है, यानी टिबिया जो है, ये स्क्रीन पर आप साफ देख रहे होंगे, जो टिबिया है वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी आकर आपका एड़ी से जुट गया है। देखिए उसमें फिगर में देखिए एड़ी से, और थोड़ा इसको जूम कीजिए, और जूम कीजिए, हाँ अब देखिए, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये टिबिया आ रही है, हड्डी क्या हो रही है, ये टिबिया आपका हड्डी आ रही है। देखिए उसमें दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार की हड्डी है, और वो क्या कर रही है, यानी एड़ी की हड्डी में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, एड़ी की हड्डी में जुड़ी हुई है, तो एड़ी अब यहां से जो जुड़ी हुई है, इसको यहां पर जो हड्डी होता है इसको हम लोग कहते हैं टार्सल। क्या कहते हैं, टार्सल। अरे हाथवा में हमने क्या कहते नहीं, ऐसा हाथवा में बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे क्या, कार्पल, इसमें बोलेंगे क्या, टार्सल, कुछ नहीं, उसमें था कार्पल, इसमें याद रखना है टार्सल। क्या याद रखना है, टार्सल। अब ये हो जाएगा टार्सल। तो कार्पल की संख्या कितनी थी, 8 गो थी, कार्पल माने कलाई, यहाँ पर एड़ी में है, तो एड़ी में 8 गो थोड़ी चूड़ी हटेगा, यहाँ 8 गो चूड़ी नहीं हटेगा, यहाँ 7 गो चूड़ी हटेगा पैरों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो टार्सल की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर टार्सल की संख्या होगा 7 गो। ठीक है, कितना होता है, 7 गो। अब इस तरह भी याद ना आए तो याद रखिएगा कि ये जो इसमें का हड्डिया था ना, उठ कर कहाँ चला गया है, उठ कर चला गया यहाँ पर पटेला वा। तो पटेला अगर ये उसमें घसक गया, अब देखिए केहुनी में हड्डी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठेहुना को जोड़ने के लिए एगो पटेला है, तो अगर इसमें से भी उठ कर, देखिए ये भी गोलाकार होता है, गोल गोल होता है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या गोल गोल है, तो एक में से उठ कर चला, अगर चला था केहुनी में, तो इसमें भी ये कम हो था, लेकिन इसमें कम नहीं है। इसमें क्या पैर में देखेंगे कि आपका एगो एरिया में के हड्डिया में से उठ कर कहाँ चला गया है, आपका चला गया है, हम देख सकते हैं कहाँ पर, तो आ गया है आपका ठेहुना में। ठीक है, तो वो है आपका पटेला।
पटेला के एक निकल जाने से क्या होता है, इसमें आपका जो टार्सल होती है उसमें उसकी संख्या क्या होती है, यानी कम होती है। तो यहाँ पर टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी, टार्सल, टार्सल मतलब एड़ी की हड्डी, ठीक है, वहां पर देखिएगा। तो टार्सल की संख्या कितनी हो, टार्सल की संख्या 7 हो जाएगी। टार्सल के जस्ट आगे जाएंगे ना, तो इसमें हम लोग का देखिए, इसमें जो कार्पल था उसके आगे जा रहे थे तो टार्सल। अब यहाँ पर भी आप मैप में देख सकते हैं कि जस्ट उसके आगे जाइएगा, यानी टार्सल के जस्ट आगे, यानी उसमें होगा मेटा टार्सल। क्या हो जाएगा, मेटा टार्सल, ठीक है। उसमें हम लोग कार्पल बोल रहे थे, इसमें क्या बोल रहा है, उसमें मेटा कार्पल बोल रहे थे, इसमें मेटा टार्सल बोल रहा है। कुछ नहीं चेंज करना है भाई, उसमें कार्पल था, यहाँ पर टार्सल होगा। तो अब बताइए कि इसमें टार्सल की संख्या 7 है, अब मेटा टार्सल की संख्या कितनी होगी, मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, मेटा टार्सल संख्या कितनी होगी, मेटा टार्सल। अरे भाई इसमें आप बताइए कि पैरों में का हड्डी अलग अलग थोड़े होता है, उसमें 5 गो उंगली है, तो मेटा टार्सल संख्या कितनी होगी, मेटा टार्सल भी आपका 5 गो होगा, ठीक है। मेटा टार्सल भी कितना होगा, तो मेटा टार्सल भी कितना होगा आपका 5 होगा, याद रखना है, ठीक है। अब मेटा टार्सल 5 है, अब फ्लेंजिस कितना है, फ्लेंजिस आपका इसमें कितना होगा, मेटा टार्सल तो है लेकिन फ्लेंजिस याद रखना है, फ्लेंजिस, फ्लेंजिस भी जितना आपका हाथ के हड्डी में था उतना इसमें आपका हो जाएगा, तो मतलब इसमें हो जाएगा आपका 14। फ्लेंजिस कितना होगा, 14। अब देखिए सबका एक पैर में जब 5 गो तो 2 पैर में कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, मैंने 5 दूना 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया। अब यहाँ पर एगो टार्सल, एगो पैर में 7 गो तो 2 पैर में कितना, तो 14 गो हो जाएगा, ठीक है, गुने 2 कर दीजिएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए फ्लेंजिज आपको पैर में दिखाई दे रहा होगा, फ्लेंजिज, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका, ये है आपका टार्सल, यहाँ आगे आएगा तो मेटा टार्सल आएगा, पैरवा का अंगूठी इस प्रकार से 5 गो निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लेंजिज, अंगूठावा जो होता है, ठीक है। सब मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 5 गो, ये हो जाएगा ये 14 होगा, आई क्या होगा 5 होगा, आई यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 10 को 28 को 38 को 7 दूना 14, तो 38 और 14 जोड़िए तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 4 12 और 3 1 4 1 5, 52 गो, ठीक है, 52 गो हो गया। तो अब 52 इसमें ले आकर क्या कर दीजिए, रोपित कर दीजिए, ठीक है। अब 52 अब जोड़िएगा तो अब देखिए तो कुल मिलाकर 126 आ रहा है। देखिए 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 के 6 हाथ में 1 और 6 4 10 और 10 6 5 11 11 1 12, 126 हो गया, जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार एकदम फटाफट क्या कर दे रहे हैं, एकदम झाटा झाटी 1 सेकंड में हम लोग पूरा हड्डी जितने भी 126 है इसको याद कर ले, 1 सेकंड में मात्र। तो इसे देखिए सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले देखिए यानी अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब ऊपर, अपर लिम्ब मतलब ऊपर, यानी अपर लिम्ब में हड्डियों की संख्या कितनी है, अपर लिम्ब में हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या रहेगा अपर लिम्ब, यहाँ पर देखिए चलिए स्कैपुला, स्कैपुला ये जो काना की हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला के बाद ये आपका क्या होगा, ह्यूमरस, क्या होगा ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद यहाँ पे देखिए कि जो आपका केहुनी के बाद जो हड्डी है इसमें 2 हड्डियां पाई जाती है, कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2 हड्डियां पाई जाती है। अंदर की जो होगा, अंदर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, आल्ला, अंदर होगा आल्ला, बाहर होगा रेडियस, अंदर आल्ला बाहर रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे कार्पल, कार्पल 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 की संख्या कितनी होगी, मेरे हाथों में कितना चूड़िया है, कार्पल मतलब कलाई, कलाई में कितनी हड्डियों की संख्या, कलाई में आपकी 8 हड्डियों की संख्या, मैंने 9 था, 9 एगो चूड़ी क्या हो गया, टूट गया, तो टूटने के बाद कितना बच गया 8 गो, यानी कार्पल। कार्पल के बाद जस्ट उसके आगे जाएंगे तो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में कितना, तो मेटाकार्पल में आपका हड्डी की संख्या कितने हो जाएंगे, तो मात्र 5 होगा मेटाकार्पल में, ठीक है। अब मेटाकार्पल के जस्ट आगे जाएंगे यानी फिलिंगर्स, यानी फिंगर, यानी कुल फ्लेंजिस कितने हैं, तो फ्लेंज आपका 14 है। देखिए 3 का 3 3 6 3 3 4 12 12 एगो 13 एगो 14, ठीक है। तो फ्लेंज कितना हो जाएगा 14, तो एक हाथ में कितना 30 और एक हाथ में ये कितना हो जाएगा 30 दूना 60। अब देखिए कालर है केल्विक, कालर है केल्विक, कालर है केल्विक, और देखिए कालर से केल्विक यानी कालर से है केल्विक, स्कैपुला ये आपका स्कैपुला, तो 2 गो आ 2 गो 4 गो, तो 60 4 64 64, कोई दिक्कत, 64 गो ये अपर लिम्ब में याद हो गया, अपर लिम्ब में 64 हड्डी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आते हैं हम लोग पेल्विक यानी कमर की हड्डी, कमर की हड्डी क्या बोलते हैं, कमर की हड्डी किससे जुड़ी है, तो कमर की हड्डी पैर की हड्डी से जुड़ी हुई है, यानी कमर की हड्डी किससे जुड़ी हुई है, पैर की हड्डी से, तो इसको क्या बोलते हैं पेल्विक। तो पेल्विक एक 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 यानी आपका फीमर जो जुड़ा हुआ है वहां पर एक हड्डी और दूसरा फीमर यानी दाहिना पैर जिससे जुड़ा हुआ है आपका दूसरा हड्डी, ठीक है। याद रखिएगा जो पेल्विक होता है वो
स्त्रियों में चौड़ा होता है, ठीक है। पेल्विक जो होता है स्त्रियों में आपका जो कमर की हड्डी होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, पुरुषों में क्या होती है, पतली होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर आपका जो पेल्विक है, पेल्विक से कौन सी हड्डी जुड़ी है, पेल्विक से आपका फीमर की हड्डी जुड़ी है। फीमर जो हड्डी है यानी जांघ की हड्डी को फीमर बोला जाता है, ठीक है, जांघ की हड्डी को फीमर बोला जाता है। और वो सबसे आपकी क्या है, सबसे लंबी, यानी शरीर की सबसे लंबी चौड़ी है, लंबी हड्डी है और साथ में सबसे खोखली हड्डी है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी पेल्विक 2, यानी एक तरफ एक इधर और एक इधर, तो एक एक 2। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फीमर, क्या हो जाएगा, फीमर, तो फीमर भी 2 याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फीमर किसे आपका देखिएगा, पटेला, यानी जो आपका ठेहुना है, ठेहुना में क्या है, पटेला है, पटेला के बाद 2 हड्डियां निकलती है, आप देख सकते हैं पटेला के बाद कितनी हड्डियां निकल रही है, 2 हड्डियां निकल रही है। एक आपका क्या है, एक आपका है टिबिया, दूसरा क्या है, फेबुला। एक आपका जो सामने हो वो टिबिया, यानी टिबी को हम लोग सामने सामने रख कर देखते हैं, तो ये सामने जो होगा टिबिया, और जो पीछे होगा वो उसको क्या बोलेंगे, फेबुला। पीछे जहां पे मांसला भाग होता है यानी पैरवा में, उसको बोलते हैं हम लोग फेबुला, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद हम क्या दिखाई देता है, तो नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि आपका है, वहां पर था, हाथ में था कार्पल, यानी कलाई में कार्पल, यहां पर हो जाएगा टार्सल, क्या हो जाएगा, टार्सल, याद रखना है, टार्सल, कार्पल, टार्सल, कार्पल, टार्सल, हाथ में कार्पल और पैर में टार्सल, ठीक है। तो टार्सल की संख्या कितने होगा, 8 की संख्या, उसमें था आपका 8 गो, तो यहां पर होगा 7 गो, क्योंकि ये गो उठकर कहां चला गया है, ये गो आकर आपका उठ कर चला आया है आपका ठेहुना की हड्डी में, ठीक है। तो वहां पर था कार्पल, यहां पर है टार्सल, ठीक है। तो वहां पर था 8, यहां पर होगा 7, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यानी कार्पल के बाद यानी टार्सल के बाद जस्ट आगे चलेंगे तो हो जाएगा मेटाटार्सल, क्या होगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी, 5, आप देख सकते हैं मेटाटार्सल, यानी कार्पल के बाद क्या है, टार्सल के बाद क्या है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी आपका, देखिए मेटाटार्सल यही होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख सकते हैं, मैप बना सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेटाटार्सल से कितना हो जाएगी, 5। उसके बाद फ्लेंजिस की संख्या कितनी होगी, 14, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सब देख चुके हैं, यानी ऊपर वाला, यानी जो आपका क्या था, अपर लिम्ब में था आपका 64, और इस तरह हमने क्या कर दिया है, जो लोअर लिम्ब में है, लोअर लिम्ब में आपका पेल्विक हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, पटेला हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा, फेबुला हो जाएगा, सब में 2 गो। और उसके बाद हम देख लिए थे फ्लेंजिस, यानी आपका पैर में देख लिए थे। और इस तरह से कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 126। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका आएगा इसी पर, यानी अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है, और उसको फिर हम लोग लेकर आएंगे कल, या हो सकता है कि अभी बिहार स्पेशल चले। बिहार स्पेशल के लिए भी हमने बिहार स्पेशल के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का लोगों का एग्जाम भी है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हो सके कि कल से आपका रेगुलर जो सीरीज जो चल रहा है आपका विविध का, और साथ में क्या बोला जाता है, बिहार स्पेशल, और साथ में आपका बायोलॉजी का ये जो चला है, यानी तीनों एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग क्या करेंगे, वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।